भक्त का भाव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको 30वें और 31वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्री के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, चाहे रोग से युक्त हो, तो भी पति के मन को आनंद देवे, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें, जो सदैव घर के काम धंधे समर्थ हो। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इसमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया है, उसी से घर खर्च को चलाना चाहिए। दूसरों से बोलना नहीं, संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको 31वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्री के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्री पते, आपने सब दानों से उत्तम काशी का संपुट कहा, सो कारण इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। महादेव जी बोले, काशी का बर्तन 32 मालपुए भरकर विद्वान ब्राह्मण को देवे, शक्ति हो तो ऐसे 32 पात्रों को देवे। इस प्रकार श्री महादेव के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 32 काशी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म सुन ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्यों के महापाप नाश हो जाता है। उसके महात्म सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। इस पुरुषोत्तम मास को लिखवाकर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित दीप दुर्लभ गौलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महत्व को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी से बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे प्राणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथामृत को पीने से ही नैमिषारण्य वासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप अपने बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे, यह पुरुषोत्तम का महत्व अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्त जनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। राधे राधे।